वेलकम बैक गाइस। आज के ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। आज राफेल विमान भारत की सरजमी पर लैंड कर चुका है और इसी के साथ 125 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से फूल चुका है। अब हमारे दुश्मनों को भी हमें आग दिखाने में 10 बार सोचना पड़ेगा। ये एक बहुत ही गर्व का विषय है। हाँ, कुछ लोगों को परेशानी ज़रूर है, जैसे कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सुबह से परेशानी हो रही है और सुबह से वो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे बयान सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, मीडिया कवरेज क्यों मिल रहा है, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। खैर, ये सब तो राफेल से जुड़ी हुई बातें हैं और ये सब चलती रहेंगी। इस पर कल विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो गंभीर मुद्दा है, इन सब राफेल और कोरोना के बीच में जो मुद्दा दब गया है, वो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। वो हिंदुओं के धार्मिक आज़ादी से जुड़ा हुआ विषय है और उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन यूँ है कि पश्चिम बंगाल में अब अगस्त महीने में हर शनिवार और रविवार को, मतलब वीकेंड को जो है, वहाँ पे लॉकडाउन रहेगा। तो इस तरह से जो दूसरा वीकेंड है वो है 8-9 तारीख, फिर 16-17 तारीख, फिर से 23-24 तारीख, फिर 31 तारीख। तो इस तरह लॉकडाउन रहेगा। लेकिन इसमें दो चीज़ें ऑड है, और वो ऑड इस तरह से है कि अगस्त 1 और 2 तारीख को भी शनिवार और रविवार पड़ रहा है। तो 1 तारीख को लॉकडाउन में छूट दी गई है। लॉकडाउन में इसलिए छूट है क्योंकि 1 तारीख को बकरी ईद है। तो मामला यहाँ तक भी ठीक है कि चलो बकरी ईद है, तो धार्मिक जो रीति रिवाज है मुसलमानों को, वो उसमें ताकि खलल ना पड़े, कोई बाधा ना पड़े, इसलिए 1 तारीख को लॉकडाउन में छूट दी गई है और उस दिन किसी तरह का कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। बात यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसके बाद जो हुआ है वो बहुत ही हास्यास्पद भी है और आपत्तिजनक भी है। हास्यास्पद ये है कि जैसे ही हिंदू रीति रिवाजों की बात आती है या फिर किसी तरह का हिंदुओं के त्योहारों की बात आती है, तो ममता बनर्जी तुरंत ही अपना एंटी हिंदू एजेंडा सामने लेके आती है। गुस्सा इस बात का है कि जब बकरी ईद पर लॉकडाउन में छूट दिया गया है, तो हिंदू त्योहारों पर लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल पे भूमि पूजन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उसी के साथ राम मंदिर का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। ये खबर अभी तक लोगों को हजम नहीं हो रही है। जो वामपंथी है, जो विरोधी हैं हिंदुत्व के विचारधारा के, वो अभी तक ये हजम नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदुओं के अस्मिता से जुड़ा हुआ मंदिर राम जन्मभूमि पर कैसे एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो 5 तारीख को, जो कि वीकडेज में पड़ता है, हफ्ते के बीचों बीच पड़ता है, जहाँ पे कोई लॉकडाउन का कुछ नहीं है, ताकि हिंदू अपने जो आराध्य है राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने का जो भूमि पूजन है, उसका कोई ठीक तरह से उस पर कोई जश्न ना मना पाए, कोई खुशियाँ ना बांट पाए, इसलिए 5 तारीख को भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। ममता बनर्जी की सरकार ने ये 2 और काम किए हैं। एक तो लॉकडाउन जो वीकेंड पे घोषित किया गया, उसमें छूट दिया है बकरी ईद के दिन, लेकिन 5 तारीख को जहाँ पे लॉकडाउन का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जो वीकडेज में पड़ता है, वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया है और वीकडेज पे, ताकि हिंदू अपने त्योहारों में वहाँ पे किसी भी तरह का जश्न न मना सके, किसी तरह का हर्ष या खुशी का कोई कार्यक्रम न कर सके। ममता बनर्जी का ये काम पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा से होता आया है। और ये वो उनका एक वोट बैंक पॉलिटिक्स समझिए, या फिर मुस्लिम तुष्टिकरण समझिए, या फिर उनके मन में हिंदुओं के प्रति नफ़रत कर लीजिए, लेकिन एक नफ़रत है जिसकी वजह से वो हमेशा से ही एंटी हिंदू स्टैंस लेके रहती है। वो हमेशा हिंदुओं को अपमान करती है, हिंदुओं के खिलाफ कार्य करती है। यहाँ तक कि अगर उनके सामने कोई जय श्री राम के नारे भी लगवा दे, तो उसको भी जेल में उठा के डाल देती है और उसको जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ममता बनर्जी का ये जो एंटी हिंदू एजेंडा है, वो हर जगह जारी रहता है। आपको याद होगा कि पिछले सालों में भी मुहर्रम और दशहरा एक साथ क्लैश हो रहे थे, उनके जो डेट्स हैं एक साथ क्लैश हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, दशहरा पे जो मूर्ति विसर्जन होता है उसको रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि ये बाद में होगा, पहले मुहर्रम होगा।
प्रशासन का काम होता है कि व्यवस्था को देखना, और प्रशासन ये देखता है कि अगर दो त्यौहार एक साथ क्लैश हो रहे हैं तो उसके लिए रूट तय करे, स्थान तय करे, जिससे कि दोनों समुदाय आपस में क्लैश न करे, एक साथ सामने सामने न आए, जिससे टकराव की स्थिति ना हो। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया कि उसको उठा के बैन कर दिया, मूर्ति पूजन को ही, मूर्ति विसर्जन को ही बैन कर दिया, और जो मुहर्रम है उसमें ताजिया निकालने का ऑर्डर दे दिया। इसी तरह पिछले साल हमने ये भी देखा कि रामनवमी को भी वहाँ पे आयोजन पर रोक लगा दिया गया। कुछ संगठनों को रामनवमी का त्यौहार मनाने के लिए रोक लगा दिया गया। कुछ दुर्गा पूजा के कुछ पंडालों को भी वहाँ पे पूजा करने के लिए मना कर दिया गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अंधभक्ति है इस्लाम के प्रति ममता बनर्जी की। वो सोचती है कि हिंदू तो एकजुट है नहीं, और वो हिंदू कहीं जाने वाला नहीं है, वो तो वोट देगा ही देगा। जो मुसलमान है उसको अपनी मुट्ठी में रखो, उसको तुष्टीकरण करो, उसको एकदम बहलाए फुसला के रखो, ताकि अगर मुसलमानों का वोट मिलना है तो मुसलमानों को हमेशा उनके फेवर में काम करो। और मुसलमानों को में एक दिक्कत ये है कि उनके त्योहारों में जितने भी या फिर उनके तरफ से कुछ भी किया जाए, उससे ज़्यादा खुशी उनको तब मिलती है जब हिंदुओं को अपमानित किया जाता है। मुसलमान तब ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं कि अगर उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाए। अगर दो त्यौहार एक साथ आ रहे हैं, एक मुस्लिम एक हिंदू के, तो मुसलमान इस बात पे ज़्यादा खुश हो जाता है कि उनको वेटेज ज़्यादा दिया जा रहा है। या फिर हिंदुओं, अगर त्यौहार का समय भी अलग अलग होता है तो मुसलमानों को ज़्यादा रियायत दिए जाए, और उसी कंडीशन में हिंदुओं के त्योहारों को ज़्यादा कठोरता से उसको दबाया जाए या फिर उसको रियायत न दी जाए, तो मुसलमान ज़्यादा खुश रहते हैं कि हाँ, हमारे पूछ है, हमें पूछा जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें तो मुस्लिम समुदाय में है, और इसी चीज़ को प्रोत्साहित देने के लिए ममता बनर्जी लालायित रहती है। हमेशा वो क्या करती हैं कि मुसलमानों को, ताकि मुसलमान नाराज़ ना हो, इसलिए हिंदुओं को प्रताड़ित करती रहती है। हिंदुओं को हमेशा जो है कि उनके त्योहारों में खलल पैदा करती है, उनके धार्मिक आज़ादी पर रोक लगाने का प्रयास करती है। ये सारी स्थिति होते होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों वहाँ के हिंदू समुदाय में अभी भी जागृति की बहुत कमी है। वो अभी भी एक अंधे की तरह मान लीजिए कि ममता बनर्जी के पीछे ही खड़ी है, और जनता जो है वहाँ पे जाके उनको वोट देती है, तो भले उनको उनकी धार्मिक आज़ादी पर ही क्यों ना हमला किया जाए। शायद कुछ कमी बीजेपी की तरफ से भी है, क्योंकि वहाँ पे लीडरशिप की कमी है, और लीडरशिप का एक अलग से एक जो है ऑप्शन न मिलने की वजह से वो ममता बनर्जी की तरफ झुकाव ज़्यादा है। लेकिन जो भी है, लेकिन ये है कि हिंदुओं में ये ज़्यादा कमी माना जा सकता है, क्योंकि उनमें संगठन की कमी है। अगर ऐसा ही बर्ताव मुसलमानों के साथ होता तो शायद मुसलमान उसका प्रत्युत्तर देते अपने वोट से, लेकिन ऐसा है नहीं। हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनको गाली दी जाती है, उनके त्योहारों में बाधाएं लगाई जाती है, लेकिन किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है हिंदुओं पर। वहाँ जाके वहाँ पे वोट दे के आते हैं। खैर, जो भी है, कुछ जागृति का काम संघ की तरफ से और भाजपा की तरफ से पिछले सालों में हुआ भी है, और जिसका नतीजा 2019 के मई महीने में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी देखने को मिला, जहाँ पे 18 सीटों पे भाजपा की जीत हुई है। वहाँ पे सांसद चुन के आए, लेकिन बात फिर वही घूम के आते कि स्टेट गवर्नमेंट में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाएगा, उनके धार्मिक आज़ादी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। वहाँ पे के जो लोग हैं, ये उनको समझना है, उनका उत्तरदायित्व है कि किस तरह से ममता बनर्जी उनके धार्मिक हितों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि अपनी जो संवेदना है, अपने जो मस्तिष्क है, वो हमेशा खोल के रखिए और देखते रहिए कि क्या क्या गतिविधियाँ आपके आसपास हिंदू विरोधी हो रहे हैं। ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि धीरे धीरे आपके धार्मिक आज़ादी, आपके आर्थिक आज़ादी पर भी खतरा मंडराने लगा है। हिंदुओं को तो अब जो है कि मुस्लिम इलाकों में, जो पश्चिम बंगाल हो गया या कुछ ऐसे स्टेट्स हो गए जैसे आंध्र हो गए, वहाँ पे मुस्लिम इलाकों में भी खुले तौर पे व्यापार करना भी उनके लिए मुश्किल हो चुका है। तो ये अब हिंदुओं को ही देखना है कि वो अब किस तरह से वोट बैंक की तरफ के रूप में जागृत हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपका
प्यार देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी प्रोत्साहित होता रहूं इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। और अपनी राय इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम।